बाझ का जाने प्रसव का पीला, जिसके घर से कोई मरा ही नहीं, जो कभी गया ही नहीं, जिसकी एक पैसे की हानि नहीं हुई, वो क्या जानेगा। नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय धनघटा तहसील क्षेत्र में और आपको बताएंगे कि हमारे साथ इस समय मौजूद हैं यहाँ के बिड़हर घाट के जो मंदिर है उसके आचार्य जी, और इनसे जानकारी लेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं बिड़हर घाट पर की गई हैं। क्योंकि अयोध्या में जो भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी जनता वहां जा रही है, लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं और क्षेत्र में भी लोग घर घर दीपावली मनाने का भी कार्यक्रम रखे हुए हैं। मंदिर की क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से मंदिर का कार्यक्रम चल रहा है, बाबा से जानकारी लेते हैं। प्रणाम। आप सभी नगरवासी, क्षेत्रवासी, देशवासियों को भगवान राम के नूतन भवन में प्रवेश करने की हार्दिक शुभकामना। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। जी, हमारे वहाँ बिड़हर घाट पर जो महाकाल मंदिर है, श्री राम जन्मभूमि के नक्शे से ही राम मंदिर बना है। उसी नक्शे पर आप गुंबद देखिएगा तो सेम वैसे बना है। हमारे वहाँ कल से ही धुलाई, सफाई, रंगाई, तैयारी, लाइट लगाना आदि काम हो रहा है। कल शाम को लगभग 11,000 दीपक का अनुष्ठान है और जो विशेष आरती का आयोजन होता है, 1000 दीप वाला आरती होता है ना, उससे आरती का आयोजन है। भंडारा भी है, नैवेद्य मिष्ठान वितरण भी है। इस तरह से भव्य और दिव्य कार्यक्रम सरयू मैया के तट पर, चूँकि इन्हीं सरयू माता के तट पर दक्षिण साइड में अयोध्या है, तो उत्तर साइड में संत कबीर नगर और गोरखपुर और बस्ती के ज्वाइंट में संत कबीर नगर में एक उत्तर साइड में छोटी अयोध्या के रूप में, जहाँ 10 मंदिर है, बड़े बड़े धर्मशाला है, राम मंदिर है, हनुमान मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, महाकाल मंदिर है, नवदुर्गा मंदिर है, पार्वती जी का मंदिर अलग है, सबका मंदिर अलग है, धर्मशाला है। 51 फुट ऊंचा भगवान भोलेनाथ का महाकाल का दिव्य मूर्ति है। 75 फुट ऊंचा हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, मूर्ति निर्माण चल रहा है कार्य। इस तरह से मंदिर की दिव्य, और क्षेत्र के लोग आज भी लगभग 7 से 8 हजार लोग भीड़ वहाँ जुटी थी। कल भी लोग वहाँ जुटेंगे। लोग तो आ रहे हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र की जनता में दीपावली, छोटी दीपावली या राम दीपावली मनाने का जो चर्चा चल रहा है, इस पे आप क्या? अति उत्तम है, परम सौभाग्य है, अति उत्तम परम सौभाग्य, जो 500 वर्ष बाद अब जा करके आया है। करोड़ों लाखों, करोड़ों नहीं लाखों लाख, किसी बहन ने भाई खोया, किसी माँ ने बेटा खोया, किसी बाप ने बेटा खोया, जिसने इतना लाख अपने बलिदान, अपना जीवन नष्ट करके बलिदान दे करके, कितनी ऐसी बहनें हैं जो विवाह तो हो गया लेकिन पायल बिछुआ नहीं पहन रही है कि जब राम मंदिर का, चूंकि राम मंदिर के नाम पर मेरा भाई शहीद हुआ है, तो जब राम मंदिर का भगवान राम अपने भवन में जाएंगे तब मैं पायल बिछुआ पहनूंगी। ऐसी बहनें हैं, ऐसे भाई हैं। और यहाँ तो अब तो राम जी महाराज अपने भवन में जा ही रहे हैं, कोई रोक तो पाएगा नहीं। लेकिन एक गांव में शब्दावली कहा जाता, बाझ का जाने प्रसव का पीला, जिसके घर से कोई मरा ही नहीं, जो कभी गया ही नहीं, जिसकी एक पैसे की हानि नहीं हुई, वो क्या जानेगा। वो तो तमाम प्रकार का कटाक्ष करेगा। समय नहीं है, तिथि नहीं है, मुहूर्त नहीं है। उन लोगों को शास्त्र पढ़ना चाहिए। यहाँ 500, 400, 300 विद्वान बैठे हुए हैं, वो सबके सब विद्वान बेवकूफ नहीं है। जो कह रहा है वही बेवकूफ है। इतने जब सर्वार्थ सिद्ध योग है, चौघड़िया के अनुसार जो है कि अभिजित मुहूर्त है और तिथियां हैं, सारा है मुहूर्त, चिंतामणि के अनुसार इतने कुछ है, सारा कुछ लग्न तिथि, ग्रह तिथि, लखन जोग बर बारू, लगन शोध विधि कील विचारू, ऐसे नहीं बना हुआ है। ग्रह तिथि, लगन जोग बर बारू, लगन शोध विधि कील विचारू। 500 विद्वान बैठे हुए, तथा कथित 2-4 कहने वाले कौन है? मान लीजिए 1-2 शंकराचार्य कटाक्ष कर रहे हैं। कल को अगर ये पब्लिक शंकराचार्य का कटाक्ष करना शुरू कर दे तो शंकराचार्य कहीं के नहीं रहेंगे। सर में आनी चाहिए, पृथ्वी में धंस जाना चाहिए। क्यों कर कटाक्ष कर रहे हो? जबकि गरुड़ पुराण में, भागवत महापुराण में, देवी भागवत महापुराण में लिखा गया है, किसी भी जाति, धर्म, पंथ, मजहब के यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान में जो विघ्न करता है, उसके 7 पुष्ट तक अपाहिज पैदा होते हैं।
पढ़ा 5 और गरुड़ पुराण के 5म और 6ठम अध्याय का अवलोकन करें और जा करके किसी सरयू के, गंगा के, नदी के तट पर बैठ करके एकांत में एकांत वास करके प्रायश्चित करें। नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रणाम नहीं कर सकते हैं तो गाली देने का भी अधिकार नहीं है। हम नहीं जा सकते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हम नहीं जा सकते तो सब गड़बड़ है, हम चले जाएंगे तो सब बढ़िया है। ये कौन सी बात है? यहाँ करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र है, सब तिथि नक्षत्र मुहूर्त है। अब पढ़बे नहीं किए, जब नहीं पढ़े शास्त्र, जब शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे ये सब गड़बड़ है, ये सब बकवास है, ये सब चुनावी है। इसका भाई मरा है, हमसे देखिए ये घुटना जो बदलवाए हैं, हमको देखिए, हमको कितनी पीड़ा है, पीड़ा के बाद आज कितनी खुशी है। मुलायम सिंह के शासनकाल में ना रोक दिया गया था, हम लोग ट्यूब को पंजर बनाकर उस पर पटरा रख करके रस्सी से बांध करके इस घाट उस घाट को छोड़ करके ठट्ठा ठट्ठा जा करके इस पार से उस पार कर करके माया बाजार पहुंचे, जाके लाल कोठी पहुंचे। जो संघर्ष किया उसके दिल से पूछे, कोई शंकराचार्य तो गया नहीं। वहाँ बम्बई में पालघर में साधुओं की हत्या हुई, कोई शंकराचार्य उठा? कोई आवाज उठाया? क्यों नहीं उठाया? शंकराचार्य आपको डीएम बना गया है तो जिले की सुरक्षा के लिए, आपको शंकराचार्य बनाया गया है तो धर्म की रक्षा के लिए। क्यों नहीं गए भाई? क्या कर रहे थे? बैठ करके महल में रबड़ी मलाई खाने के लिए। यही जनता रबड़ी मलाई देती है। जिस दिन इस जनता के नेत्र से उतर जाओगे उस दिन कहीं के नहीं रहोगे। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी लिखाई, तुम्हारा शंकराचार्य धरा का धरा रह जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। नहीं, यहाँ तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये भाजपा वालों का मंदिर है। ओहो, वो तो अलग की बात है। वही कहा ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब भाजपा कहेंगे, मान लीजिए न्यायालय ने हमको आदेश दे दिया कि मंदिर बनवाइए, ठीक है, हम ऑर्डर हो गया, हमारे पक्ष में आदेश। ओहो, वो तो अलग की बात है। वही कहा ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब भाजपा कहेंगे, मान लीजिए न्यायालय ने हमको आदेश दे दिया कि मंदिर बनवाइए, ठीक है, हम ऑर्डर हो गया, हमारे पक्ष में आदेश आ गया। अगर भाजपा की सरकार न होती, क्या कांग्रेस की सरकार होती तो बनवाते मंदिर? जिस कांग्रेस का अगुआ माँ बहन बेटी, मान ली चलिए अभी हो गए, कभी कांग्रेस के जो सोनिया गांधी है या उनकी बेटी प्रियंका गांधी है या इंदिरा गांधी थी, कभी सिंदूर लगाते हुए कहीं फोटो दिखाइए? लगाई? होली मनाई? दिवाली मनाई? मंदिर में गई? अब तो राहुल वोट के चक्कर में जा रहा है, तो जो आज तक नहीं किया क्या वह जाएगा फिर मंदिर बनवाएगा? उम्मीद कर सकते हैं? जनता का मन उब चुका है। अब सही तो यह रह गया है, कभी इनके अटल जी के जो लोकसभा में कहे तो उसके पतन का समय एकदम आ गया है। अब यही 24 इनके पतन का अंतिम है, इनके ताबूत का अंतिम कील ठोका जाएगा। जनता सब जानती है। जितने बारी वोट पड़ा, जितने बारी सरकार बनी, उतने बारी इनके सीट खटती जा रही है। अब अंतिम पायदान पर आए हैं। ये अंतिम ताबूत एकदम किसके ताबूत में ठोका? कांग्रेस खत्म। बाकी विपक्षी पार्टी कोई 10 संसद, कोई 5 संसद, कोई 2 संसद, बाकी तो भूजा है। लावा निकल गया, ठोर्री बचे हैं। ये लोग करेंगे क्या? से चिल्लाते रहेंगे। तो यानी अब की पूर्ण बहुमत से फिर भाजपा की सरकार आएगी, जनता देगी। फिलहाल हमारी बात हुई आचार्य पंडित रामशंकर दुबे जी से। इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, हिंदुओं के भाग्य जागे हैं और भगवान राम अपने नूतन भवन में प्रवेश करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इन सब के साथ पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल बना है और लोग घरों घरों में दीपावली मनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। यहाँ तक कि छोटी अयोध्या, संत कबीर नगर की छोटी अयोध्या कहा जाए तो इसे संत कबीर नगर की अयोध्या कहा जाए, उत्तर प्रदेश की छोटी अयोध्या कहा जाए तो बिड़हर घाट को पूरी तरह से सजाया जा रहा है। यहाँ भंडारे तथा और पूजा पाठ का भी आयोजन कराया गया है और इसमें आप लोग यदि अयोध्या नहीं जा पाते तो बिड़हर घाट जरूर जाएं और वहाँ आरती, पूजा, कथा सब में सम्मिलित हों और उसका भरपूर आनंद उठाएं और हर्षोल्लास के साथ राम जन्मभूमि पर हो रही भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को मनाएं। और यह एक सवाल और मेरे मन में आया
ये जो दीपावली मनाया जा रहा है, क्या इसी वर्ष मनाया जाए कि हर वर्ष हो? हर वर्ष मनाया जाएगा। जब तक हम लोग, हमारे बच्चा बच्चा जो छोटे बड़े जो भी है, धीरे धीरे बड़े होते रहेंगे, मनाते रहेंगे, चलता रहेगा। अनमना सनातन कभी समाप्त हुआ? पता नहीं कितने धर्म आए और गए, लेकिन सनातन तब भी था, अब भी है, कल भी रहेगा। भूतो भविष्य वर्तमान, सनातन मिटने वाला नहीं है। मिटाने वाले चले गए, 4 लोग कंधे पर ले जाते, 10 वो चैला में डाल देते हैं। जो सनातन का काम किया, सनातन कभी मिटने वाला नहीं है। अगर 100 कायर हो गए तो 500 कायर हो गए, 100 में से 10-20 कायर अगर हो गए तो बाकी 90, 95, 70, 80 हैं वीर जो अभी भारत के लिए, अपने सनातन के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए, तो हमारी बात हुई पंडित रामशंकर, आचार्य पंडित रामशंकर दुबे जी से। उन्होंने बताया कि सनातन कभी मिटने वाला नहीं है और ये जो राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का दिन है 22 जनवरी, ये बरसों युगों तक मनाने का काम